चेनसॉ मैन एपिसोड 4 की कहानी शुरू होती है उसी जगह से जहां एपिसोड 3 खत्म हुआ था। देंजी ने बर्ड डेविल के खिलाफ अपनी जान लगा दी थी, तबाही मच गई थी और पावर की कैट मियोवी फाइनली सेफ हो गई थी। लेकिन रिलीफ ज्यादा देर नहीं चलता क्योंकि सीन में एंट्री होती है बर्ड डेविल की साथी लीच डेविल। ये मॉन्स्टर अपने ग्रोटेस्क फॉर्म के साथ सामने आती है और उसकी गुस्से भरी आंखों में बस एक ही चीज है, रिवेंज। बर्ड डेविल उसका पार्टनर था और अब वो देंजी को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। देंजी खुद ऑलरेडी वीक है, ब्लड लॉस से चेनसॉ प्रॉपर्ली निकाल नहीं रहा। सिर्फ एक हाथ से चेनसॉ एक्टिवेट होता है, मतलब उसकी पावर हाफ है। लेकिन देंजी का डिटर्मिनेशन कम नहीं होता। उसके दिमाग में अभी भी वही बात चल रही होती है, मेरा सपना छोटा है लेकिन मेरा है और मैं उसके लिए हर डेविल से लड़ूंगा। लीच डेविल अपने टेंटिकल जैसे लंबे हाथ से देंजी को क्रश करने की कोशिश करती है और फाइट शुरू होती है। देंजी एक हाथ के चेनसॉ के साथ फुल रेज मोड में उस पर जंप करता है, फ्लैश कट होती है, ब्लड उड़ाता है और एक रॉ मेसी बैटल शुरू हो जाता है। लेकिन देंजी की स्टेमिना रैपिडली गिरती है। वो खुद से बात करता है, मैं हीरो नहीं, मैं कोई बड़े ड्रीम्स वाला बंदा नहीं, मैं बस अपने छोटे सपने के लिए मरने को रेडी हूं। उसके हर अटैक में डेस्परेशन है। सीन ब्लडी और ब्रूटल है। टेंटिकल्स उसके बॉडी को क्रश कर रहे हैं। उसका चेनसॉ फ्लैश में अटक जाता है और उसके चेहरे पे पेन और एंगर दोनों नजर आते हैं। लेकिन जितना भी वो स्ट्रगल करता है, लीच डेविल उससे ओवरपावर करती है। एक बड़े स्विंग के साथ वो देंजी को गिराती है और लगता है अब सब खत्म हो गया। और तभी एंट्री होती है एक धमाका की। सडनली बैकग्राउंड में चांटिंग सुनाई देती है और स्क्रीन पर आता है अकी। पब्लिक सेफ्टी का प्रो डेविल हंटर कामली सिचुएशन में घुसता है। उसका एक्सप्रेशन एकदम कंपोज्ड है, जैसे ये सब उसके लिए रूटीन हो। वो अपना स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करता है, एक हैंड साइन बनाता है और लाउड वॉइस में बोलता है, कौन? और तुरंत एक जायंट फॉक्स का हेड समन होता है। एक ही बाइट में फॉक्स डेविल लीच डेविल को क्रश कर देता है और सीन एकदम साइलेंट हो जाता है। देंजी शॉक में है। उसने पहली बार देखा कि डेविल हंटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कितनी पावर अनलॉक करते हैं। अकी एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। वो सिविलियंस को सेव करता है, देंजी को उठाता है और क्लियर कर देता है कि रेकलेस होने का मतलब होता है सबकी जान खतरे में डालना। देंजी सुनता है, लेकिन अपना स्टाइल चेंज करना उसके बस की बात नहीं। सीन शिफ्ट होता है एक थोड़ा काल्म वाइब में। अकी के डेली लाइफ पर। सुबह उठना, ब्रशिंग, प्लांट्स को पानी देना, ब्रेकफास्ट बनाना, सब एकदम डिसिप्लिन्ड सोल्जर जैसे। ये एक कॉन्ट्रास्ट है देंजी के वाइल्ड और मेसी लाइफस्टाइल के अगेंस्ट। और अब ट्विस्ट, देंजी भी उसके घर शिफ्ट हो चुका है। देंजी के लिए ये एक नया घर है जहां वो आराम से रहना चाहता है, लेकिन उसका केयरलेस और लेजी बिहेवियर अकी के डिसिप्लिन के ऑपोजिट है। अकी इरिटेट होता है, लेकिन अंदर ही अंदर फील करता है कि देंजी अलग है। उसकी फाइट करने की वजह जेन्युइन है, चाहे उसका ड्रीम छोटा ही क्यों ना हो। और तब और एक धमाका, पावर भी शिफ्ट हो जाती है उनके घर। मतलब अब एक ही छत के नीचे 3 कंप्लीटली अलग पर्सनालिटीज, एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर अकी, एक मेसी ड्रीमर देंजी और एक वाइल्ड केओटिक पावर। ये ट्रियो एक छोटी सी कॉमेडी फैमिली बन जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पे लड़ाई, क्लीनिंग के टाइम पे शोर शराबा और हर सीन में फनी केओस। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे एक चीज क्लियर होती है, अब उन तीनों की बॉन्डिंग स्टार्ट हो रही है, चाहे वो फाइट्स के थ्रू हो या एक रूफ शेयर करने के थ्रू। एपिसोड एंड होता है इस अनयूजुअल सेटअप के साथ, एक नई टीम, एक नई केमिस्ट्री और फ्यूचर में और ज्यादा क्रेजी फाइट्स और कॉमेडी का प्रॉमिस। देंजी के लिए अब सिर्फ डेविल फाइट्स ही नहीं, बल्कि घर के अंदर की सर्वाइवल भी एक अलग स्ट्रगल बन गई है। आउटरो में नैरेटर का टोन वापस एनर्जेटिक हो जाता है। और ये था चेनसॉ मैन एपिसोड 4, जहां देंजी ने अपनी हाफ पावर में भी फाइट की, अकी ने अपना फॉक्स डेविल कॉन्ट्रैक्ट रिवील किया और पावर ने घर के अंदर की मिडनेस डबल कर दी। अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है, मिस मत करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि रिकैप रश पर एनिमे का मजा मिलता है सिनेमैटिक स्टाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट रिकैप में।